मैं राजस्थान की ओर लेके चलूंगा, क्योंकि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा बन चुके हैं। जरा तालियां बजा दीजिएगा। और क्यों मैंने तालियां बजवाई वो आप फिर से तालियां बजाएंगी, क्योंकि इससे एक बात सिद्ध होती है। जो पूज्यवर ने सांगानेर के भगवान आदिनाथ में जो सिद्धि की है, उसकी सिद्धि बताने जा रहा हूं। यही भजन लाल जी शर्मा जी जब अपना टिकट लेने के लिए गए, मांगने के लिए गए, तो पहला श्रीफल सांगानेर के बाबा, बड़े बाबा के यहां लगा के गए। ये जीत कर आए, तब पहला श्रीफल सांगानेर में आकर चढ़ाया। और कल जब घोषणा हुई कि इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, तब भी उसके बाद सबसे पहले उनका श्रीफल सांगानेर के बाबा पर चढ़ा है। अद्भुत संगी जी की ये सांगानेर जो कहलाता है, अद्भुत अतिशय है। पूज्यवर प्रश्न संजय जी सौगानी बाहुबली परिवार जयपुर का है। इस घटनाक्रम के साथ जोड़कर उन्होंने मुझसे कहा था, मैं बताऊं, और साथ ही ये कहा था, पूज्यवर हमने तो आज अतिशय सभी ने देखा है, महसूस कर रहे हैं, लेकिन आज पूरे राजस्थान और पूरे विश्व का फोकस इस सांगानेर पर आ गया है कि ऐसा क्या बात है कि एक व्यक्ति पहले, बाद में और बीच में वहीं जाकर आशीर्वाद लेता है। भारत में अभी तक हमने सारी मूर्तियों का इतिहास सुना, लेकिन हमने शास्त्रों में पढ़ा था यति भी सब आचार्य महाराज हुए ईसा पहली शताब्दी के 2000 वर्ष में। उन्होंने दो रूप के, एक इष्ट देव, आराध्य देव और कुल देव, तो इन्हीं भगवानों को जैनी दो रूप में मानता है। जब भगवान की भक्ति करने जाता है, जब भगवान की पूजा करने जाता है, तो आराध्य देव इष्ट देव मानता है, अभिषेक करता है इष्ट देव, नमोस्तुते। लेकिन जब सांसारिक कार्यों के लिए आशीर्वाद लेने जाता है, तो कुल देवता मान के जाता है। जैसे आप शादी का कार्ड, पहला कार्ड मंदिर जी में दोगे, कोई भी कार्यक्रम करना है, पहला श्रीफल, तो ये कहता है कुल देवता। तो जैनियों को इन भगवानों को दो रूप में मानना चाहिए। गुरु महाराज को भी दो रूप में मानना चाहिए। एक तो गुरु पंच परमेष्टि हैं, तो वो तो सब मालूम है, लेकिन जब आप सांसारिक कार्यों को करने जाएं, तो अपना पहला कार्ड कुल गुरु को और कुल देवता को समर्पित करना चाहिए। अब कुल गुरु कुल देवता कौन है? इन्हीं को, महाराज नहीं बदलना, भगवान नहीं बदलना, इन्हीं को जब किसी सांसारिक आवश्यकताओं को सगुण के रूप में स्वीकार करते हैं, तब ये कुल देव हो जाते हैं। जैसे आपने कार्ड चलाया तो ये कुल देव हो गए उस समय, आराध्य देव नहीं। ये उल्लेख शास्त्रों में मिलता था, पर मैंने कहा कि ऐसा कभी हुआ हो, कहीं मिला हो? पूरे भारत की मूर्तियों के इतिहास में ये परंपरा मुझे कहीं देखने में नहीं आई। ये मात्र सांगानेर का आज इतिहास हम तुम्हें ले जा रहे हैं 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी के अंदर उस समय जब यहाँ पर ये मंदिर, पहले इसका नाम था संग्रामपुर, फिर राजा सांगा हुआ तो इसका नाम बढ़ा सांगावती, और सांगावती का नाम बदलते बदलते हुआ सांगानेर। अब राजा सांगा को, जब इनके 12 भाई थे ये लोग, राजा सांगा, और भाइयों में इतना विसंवाद हुआ कि युद्ध हुआ, तो राजा सांगा एक बड़े भाई थे और बहुत शक्तिमान थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उनको भागना पड़ा आमेर से, और आमेर से जैसे भागे तो मात सांगानेर के इसी मंदिर के तलघर में कहीं छुप गए, और इनके छुपने से कई दिन तक वो वहां छुपे रहे। छुपने के बाद जब युद्ध में शांति हुई, तो बाहर निकल के इन्होंने फिर अपनी सेना की रचना की छुप करके, और सेना की रचना करके पुनः इन्होंने राज्य प्राप्त किया, और राज्य प्राप्त करने के लिए
सबसे पहले इस सांगानेर का विकास किया, और इतना बड़ा विकास किया कि सांगानेर को उन्होंने आमेर का मीना बाजार बनाया। मीना बाजार का अर्थ होता है जहां जौहरों की दुकान होती है। जयपुर तो था ही नहीं उस समय। आमेर का मीना बाजार सांगानेर कहलाता था, जहां 700 जैनियों की जौहरी की दुकान थी। 700 जैनी जौहरी बसते थे। ये लिखित में इतिहास है। सरस्वती नदी बहती थी वहां पर, वो नदी का भी उल्लेख है। और उस समय राजा सांगा ने निर्णय किया कि आज के बाद हमारे, क्योंकि वो जैन तो थे नहीं, आदिनाथ को कुल देव माना, और कुल देव की परंपरा उनके थे। उनके घर में कोई भी कार्यक्रम हो, शादी हो, युद्ध को जा रहे हो, नागल हो, कुछ भी कार्य हो, आमेर से पालकी में चांदी का रथ पालकी में रखकर गाजे बाजे के साथ सांगानेर आता था। श्रीफल ऐसे नहीं लाएंगे, गाजे बाजे के साथ। या तो स्वयं सांगा आता था, और नहीं आ पाता था तो अपने कहारों के द्वारा बाजे के साथ श्रीफल भेजता था। यानी पहला इतिहास मिला इतने भारत की मूर्तियों में जिसमें कोई मूर्ति राजा की कुल देव के नाम से पूजी गई। और नियम था पूरी, उनके बाद भी ये चलता रहा। राजा राम सिंह के बाद से यह परंपरा, जब अंग्रेज लोग आ गए उसके बाद इस परंपरा पर बंधे रहा। लेकिन पहले इतिहास चलता था, और वो इतिहास पूरा, और वही परंपरा आज तुमने सुनाई तो हमें अतीत याद आ गया उस समय का, कि उस समय से की यही कुल परंपरा थी। तो आज एक आश्चर्य जारी, ऐसा सरप्राइज किया कि किसी को भी बताते हैं कि वसुंधरा के लिए जब गृह मंत्री ने नाम दिया तो वसुंधरा कहती है नाम तो सही है। यानी किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि भजन लाल भी सारे एडजस्ट पोल फेल, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। और भजन लाल पहली बार जीते, पहली बारी चुनाव लड़े और पहली बारी मिनिस्टर बने। ये है कुल देवता का चमत्कार। जय हो, जय हो, जय हो। अब उनकी श्रद्धा वो जाने, सांगानेर से ही जीते और वो जी, और 48,000 कुछ वोटों से जीते जी। ऐसा कुछ बता रहे, 48,000 कुछ वोटों से उनकी कोई जीत हुई है। तो इस प्रकार की जीत करके पहले सांगानेर, बीच में सांगानेर, और सबसे बड़ी चीज मुख्यमंत्री बनने के बाद सब भूल जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की शाम को शपथ ली और सवेरे उठ करके सबसे पहले उन्हें सांगानेर याद आए। बस यही तो है। मैं बार बार प्रश्नों में तुमसे कहता हूं, सुबह आप दर्शन को जाते हैं, सुबह आप पूजन को जाते हैं, ये तुम्हारी भक्त की निशानी नहीं है, ये तो तुम्हारी मजबूरी है, क्योंकि तुम चाहते दिन अच्छा निकल जाए, दिन बढ़िया निकल जाए। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है शाम को व्यक्ति मंदिर जाकर के भगवान का आभार प्रदर्शन करे। आभार खत्म हो रहा है। सैकड़ों शांति धारा संकट में होती हैं, उनमें से 95% ठीक होती हैं। आभार में कितनी होती है? सब संकट आते ना तो अशांत धारा कराते हो, उनमें से 90-95% ठीक हो जाते जिस शिक्षा से किया, पर आभार में 10-5। और मैं कहता हूं कि जिनके निमित्त से कार्य हुआ है उनका कितना भी बने, कैसी भी बने, आभार जरूर प्रकट करना चाहिए। आभार का परिणाम ये निकलता है कि भविष्य में वो दुर्घटना लौट के नहीं आती। हमारे यहाँ आभार की बहुत अच्छी परंपरा है, लेकिन आभार का नहीं। वैसे तो तुम खूब आओगे, जाओगे, सब करोगे, श्रीफल चढ़ाओगे, दीपक चढ़ाओगे। महाराज हमारा बेटा अस्पताल में भर्ती है, ये अखंड ज्योति लगे, ठीक हो गया है तो एक दीपक आभार का चढ़ा दो ना। आभार का सबसे बड़ी चीज है। और भजन लाल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आभार मानने के लिए आज बाबा के पास गया
तो नियम से उसने एक आदर्श परंपरा को निभाया। और ऐसे हाँ, नहीं तो लोग भूल जाते हैं अपना काम हो गया अब क्या जाए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। लेकिन उसने याद किया, उसको आशीर्वाद। सांगानेर में रहने वाले, हालांकि मूल वो भरतपुर के हैं, लेकिन सांगानेर रहते हैं और सांगानेर से ही विधायक बने हैं।